हेलो एवरीवन, जमन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग रेस्ट एंड मोशन, गति और विराम के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। कुछ पोर्शन ही किए थे, वैसे विस्थापन और दूरी के बारे में चर्चा किए थे। आज उसी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं गति से और चाल सा कुछ ये टॉपिक देखेंगे। चाल उसका जो ग्राफ होगा रिलेटेड होगा वो देखेंगे, और जो पेपर में आता है एग्जाम में MCQs आते हैं इससे रिलेटेड जो आते हैं उसमें आपको सही से बताने वाला हूँ, है ना। इसके लिए आपको वीडियो में जरूर लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कोटेशन सुना देता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ कपड़े बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। आप भी एक न एक दिन इसे इतिहास जरूर बदलिएगा। इसके लिए आपको जुनून, जज्बा होना चाहिए और ईमानदार होना पड़ेगा। इसके लिए आपको, और सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। आप जिस सपने के लिए, जिस लक्ष्य के लिए अपने नींद को हराम कर रखे हैं, नींद को त्याग कर दिए, उस लक्ष्य को एक न एक दिन जरूर प्राप्त करिएगा। इसके लिए आपको पैशंस रखना पड़ेगा और अपने आप में विश्वास रखना पड़ेगा। तो आज क्लास में जो होने वाला है उसको कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज क्लास क्या होने वाला देखें। गति, मोशन। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक होगा गति, मोशन। इससे पहले ये समझना है कि विराम भी एक तरह का ये होता है, गति के प्रकार में ही आता है, बल्कि रेस्ट में वो बॉडी होगा। अब दोनों में क्या डिफरेंशिएट करना, सबसे पहले ये जानना है कि कोई वस्तु की जो स्थिति होगी, पोजीशन होगा। सपोज कोई वस्तु यहाँ पर है, ए पॉइंट पर है, इसकी जो स्थिति है पोजीशन पे, वो इसी पॉइंट पर ही रुका हुआ है। इसका जो पोजीशन हो गया। अगर वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, इसका मतलब वो वस्तु क्या हो गया, समय के साथ ऑब्वियसली जाएगा, तो उसको जाने में समय लगेगा ना। किसी वस्तु की जो पोजीशन में है ना, स्थिति में जो बदलाव होगा, पोजीशन स्थिति में बदलाव जो होगा समय के साथ होगा, वही कहलाएगा आपका क्या, गति। गति ये होता है कि स्थिति में बदलाव, ठीक है, स्थिति में बदलाव होगा समय के साथ, वही कहलाएगा आपका क्या, गति, है ना। याद रखिएगा, समय के साथ स्थिति में जो बदलाव, परिवर्तन आएगा, चेंज आएगा, वो होगा आपका गति होगा। ठीक है, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये कहलाएगा आपका क्या, मोशन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन विराम की स्थिति में क्या होता है कि कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के अनुसार नहीं बदलेगा, बल्कि वो अपनी जगह पे ही रहेगा। सपोज यहाँ पे कोई वस्तु है जिसका पोजीशन ए पर है, ठीक है, पोजीशन अभी ए पे, तो इसकी स्थिति अभी भी यहीं पर है। तो इट मीन्स कि ये वस्तु जब ए पर है तो इस वक्त किस में माना जाएगा, ये विराम में माना जाएगा, है ना, रेस्ट में माना जाएगा। लेकिन यही वस्तु अगर गति में आएगा, है ना, अपनी स्थिति को चेंज करते जाएगा, ऐसे ऐसे करते, मतलब आगे की ओर बढ़ते जाएगा, समय के साथ बढ़ेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये मोशन में होगा, मतलब गति में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। बस इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल गति का बताना है और विराम के बारे में। गति क्या है, चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या हुआ, स्थिति में बदलाव समय के साथ आपका गति कहलाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि गति के अलग अलग प्रकार होते हैं। एक ऐसी वस्तु की स्थिति हो सकती है, कोई वस्तु से एक सरल रेखा में ट्रैवल कर सकती है, सीधी रेखा में अपने समय के साथ स्थिति को बदल सकती है। यानी तो एक सर्कुलर गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, एक होता है डोलनी गति होता है, आवर्त गति होता है। इस तरह से बहुत से गति के प्रकार होते हैं ना। तो हम लोग एक करके वन बाय वन करके देखते हैं। ये है आपका गति का प्रकार। एक परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि वस्तु सरल रेखा में, सीधी रेखा में, है ना, अपने स्थिति को बदलाव कर सकती है, बदल सकती है। वो होगा किसमें, आपका रैखिक गति में हो जाएगा। देखो, पहला हो गया आपका रैखिक गति, या इसको हम लीनियर मोशन भी कहते हैं। ठीक है, ये आपका लीनियर मोशन हो गया। इस वाले गति में क्या होता है कि कोई वस्तु क्या होगा कि एक सरल रेखा में, है ना, सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करेगा, सरल रेखा में गति करेगा, वो होगा रैखिक गति। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति करेगा, वो होगा क्या, आपका रैखिक गति, लीनियर मोशन कहलाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल ये होगा, जैसे हम कह सकते हैं कि इसमें कौन कौन एग्जांपल हो सकता है।
अब जैसे एक हो ये होता है कि बंदूक से निकली सीधी गोली, है ना, बंदूक से निकलने वाली जो गोली होगा वो एक सीधी रेखा में गमन करेगा, है ना, तो हम कह सकते हैं बंदूक से निकली गोली एकदम सीधी रेखा में गमन करेगा। हर कोई वस्तु जो सीधी रेखा में जाती है वो रैखिक गति में आ जाएगा, है ना। तो वस्तु सीधी रेखा में, है ना, इसमें याद रखिएगा सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में गति होगा तो वो कहलाएगा क्या क्या रैखिक गति में आएगा। एग्जाम्पल करते हुए जो वस्तु अपने स्थिति को सीधी रेखा में एक सरल रेखा में बदलता है वो होगा आपका क्या रैखिक गति में आ जाएगा। ठीक है, अब हम डिस्कशन करेंगे वृत्तीय गति क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होगा, उसके बारे में जानना है। वृत्तीय गति, इसमें क्या होगा, वस्तु सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन। अब इस प्रकार की गति में क्या होता है कि कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ पर अपने स्थिति को समय के साथ बदलेगा, वो होगा क्या सर्कुलर गति, सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कहलाएगा। अब वस्तु यहाँ से चलना शुरू किया, फिर पर्टिकुलर टाइम के बाद वो इसी पॉइंट पे आके पहुँच गया, तो एक वृत्ताकार पथ पे किया है, ट्रैवल किया है, वो होगा क्या आपका वृत्तीय गति हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार पथ पे जो गति होगा, है ना, मोशन इन सर्कुलर पाथ, ये होगा आपका क्या वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या क्या होगा आपका बता सकते हो। हर कोई वस्तु जो वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, अपनी स्थिति को समय के साथ बदलता है, वो होगा क्या वृत्तीय गति में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, सूर्य अगर सेंटर पे है तो उसके चारों ओर, इसके कक्षाओं में, सूर्य के कक्षाओं में जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे इस सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ये एक वृत्तीय, वैसे पैराबोलिक होता है, वृत्तीय नहीं होता है, पैराबोलिक इसकी होता है, ऑर्बिट होता है। लेकिन हमने मान लिया उसको इस टाइम पे मान के चलेंगे कि ये वृत्तीय गति वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है ना, सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका वृत्तीय गति कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल है कि जो वृत्ताकार पथ पे घूमता है, चक्कर लगाता है, वो एग्जाम्पल में आ जाएगा, वृत्तीय गति में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे गति के प्रकार डिस्कशन कर लेते हैं, आवर्ती गति। आवर्ती गति पीरियोडिक मोशन कहते हैं इसको। इसी समझ में आ गया होगा कि गति ऐसा होगा जो पीरियोडिक होगा, मतलब एक निश्चित समय अंतराल होगा, उस टाइम पे कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में, फिक्स समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराएगा। ठीक है, वो हो जाएगा क्या आवर्ती गति में आ जाएगा। एक निश्चित समय का अंतराल, सपोज वस्तु ए से चलना शुरू किया, बी पे पहुंचा, फिर बी से आया, फिर ए पर आया। ठीक है, कहते हैं अपनी गति को दोहराया है, फिर से दोहराएगा। वस्तु ए से चलना शुरू किया, बी पे गया, फिर बी से ए पर आया, फिर ए से बी पे आया। इस टाइम पे क्या होता है कि अपनी गति को बार बार दोहराया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, जिसमें गति दोहराया जाएगा। आवर्ती गति में क्या होगा, वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल पर, ठीक है, निश्चित समय अंतराल पर दोहराती है, वो कहलाएगा क्या आवर्ती गति भी कहलाएगा, पीरियोडिक मोशन कहलाएगा। अब निश्चित समय अंतराल पे दोहराने का अर्थ क्या हुआ, निश्चित समय अंतराल पे दोहराने का अर्थ ये हुआ कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं सूर्य के चारों, ये भी एग्जाम्पल होगा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति है ना, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब क्या होता है कि सूर्य के ऑर्बिट में पृथ्वी यहाँ इस पॉइंट से अगर चक्कर लगाएगा
इस पॉइंट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा? 365 दिन 6 घंटा। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे लगेगा आपको पहुंचने, एक चक्कर पूरा करने में। फिर क्या होगा कि वही पृथ्वी जो है फिर से इतने समय के बाद फिर से अपनी गति को दोहराएगा, रिपीट करेगा, दोहराया जाएगा फिर 365 दिन 6 घंटा में। तो हुआ ना आवर्ती गति, एक निश्चित समय अंतराल इसमें ये हो गया आपका। इस समय अंतराल के बीच में अपनी गति को बार बार दोहराएगा। ठीक है, घड़ी की सुई की गति ये भी होगा एग्जाम्पल में, घड़ी के सुई की गति ये भी हो जाएगा। अब घड़ी की सुई की गति क्या होता है कि जैसे मिनट की सुई की बात करेंगे, मिनट की सुई 12 पर है। ठीक है, फिर 60 मिनट के बाद फिर से वो पुनः 12 पे ही आ जाएगा। तो एक वो 60 मिनट उसके लिए क्या हो, निश्चित समय अंतराल हो गया। फिर से वो 12 से स्टार्ट करेगा, फिर से 12 पर आएगा, मतलब अपनी गति को बार बार दोहराएगा एक निश्चित समय अंतराल के में। वो अलग बात है कि जो घड़ी की सुई की गति होगा या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति होगा, वृत्तीय गति में भी आएगा और ये आवर्त गति में भी आएगा, है ना। ये आवर्त गति में भी आएगा और वृत्तीय गति में भी आएगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन में भी आएगा, दोनों आएगा। इसमें झूले की गति भी हो जाएगा। झूले की गति में अगर एक समान गति से अगर झूला आगे पीछे कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आएगा आवर्ती गति में। क्योंकि क्या होता है कि झूला अगर किसी पोर्शन पे यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब अपनी गति को बार बार रिपीट कर रहा है एक निश्चित समय अंतराल में। हाँ, लेकिन एक कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। ठीक है, एक समान गति होना चाहिए, तब ऐसा कंडीशन होगा। फिर एक और हो गया एग्जाम्पल आपका हृदय की धड़कन। ठीक है, अब हृदय की धड़कन किस में आएगा? आवर्ती गति में आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हृदय का जो हार्ट बीट होता है वो अप डाउन करते रहता है। ठीक है, हार्ट बीट अप डाउन करने का अर्थ ये हुआ कि एक निश्चित समय अंतराल में अपने हार्ट को वो क्या हो रहा है, गति को निश्चित समय अंतराल में दोहराया जा रहा है। इस तरह से हृदय की जो धड़कन होगी वो भी आवर्ती गति में आएगा। मतलब ये हुआ कि इधर आवर्ती गति या तो आपका पैराबोलिक भी हो सकता है ना। याद रखिएगा, जो आवर्ती गति होता है सरल रेखीय भी हो सकता है, क्योंकि वस्तु सरल रेखा में आगे पीछे अप डाउन कर सकता है। सरल रेखीय भी हो सकता है, वृत्तीय भी हो सकता है, वृत्ताकार पथ पे अपना चक्कर लगा रहा है, बार बार गति को दोहराया जा रहा है। ठीक है, या तो वक्रीय होगा, वक्र रेखा, मतलब किसी भी, चाहे वो सरल हो या वृत्ताकार पथ पे हो या वक्र हो, है ना, पैराबोलिक टाइप का हो, किसी भी हो, लेकिन अगर वो गति को बार बार दोहराएगा तो वो किस में आएगा? आपका आवर्ती गति में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि गति के जो प्रकार है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ग्राफ देखेंगे, इसके बीच में क्या ग्राफ होता है कि समान, हाँ पहले ही जानना है कि समान गति क्या होता है, एक समान गति क्या होता है, असमान गति क्या होता है। ठीक है, और एक होता है विराम में वस्तु जो होगा उस टाइम में गति क्या होगा वो बताना है। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन। अब इस टाइप की गति में क्या होता है, एक समान गति में क्या होता है कि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में, ठीक है, बराबर समय में बराबर दूरी, बराबर स्थिति को परिवर्तन करेगा, बराबर दूरी तय करेगा, वो एक समान में आ जाएगा। ठीक है, समान समय अंतराल में सपोज हमने वस्तु को यहाँ पर रखा ए पर, फिर 1 घंटे के बाद सपोज वस्तु आ गया इस पॉइंट पे आ गया, इसकी दूरी आप 5 किलोमीटर मान लो। फिर 1 घंटे के बाद वस्तु आ गया, फिर 5 किलोमीटर के बाद आ गया 1 घंटे पर, फिर अगले पॉइंट सी पर आया, मान लो ये बी है, ये सी, डी पे आया, अगला पॉइंट डी पे आया, फिर 5 किलोमीटर का दूरी ट्रैवल किया है अगले 1 घंटे में। मतलब ये हुआ कि बराबर समय में बराबर दूरी तय करते हुआ दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वो वस्तु जो है एक समान गति में जा रहा है। अब उसके लिए ग्राफ क्या होगा, है ना, इसके लिए मैं लिखता हूँ समान समय में, ठीक है, समान समय में समान दूरी तय करेगा, समान समय में समान दूरी तय करेगा, वो होगा आपका क्या, एक समान गति में आएगा, समान दूरी तय करे। इसके लिए ग्राफ देखना है, तो अगर ग्राफ में यदि हम, ये मूल बिंदु हो गया, एक्स अक्ष पे अगर हम वस्तु के समय को रखते हैं, ठीक है, और वाई अक्ष पे अगर स्थिति को रखा जाए, पोजीशन को बताया जाए,
इसके वाई अक्ष पे अगर पोजीशन बताया जाए तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक समान गति की कंडीशन में इस टाइप बनेगा, एक लीनियर होगा, एक लीनियर कर्व बनेगा, सीधी रेखा बनेगा। इससे ये समझ में आएगा कि अगर वस्तु इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इतने समय में इतनी दूरी तय किया, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इतने समय में इतने दूरी तय किया, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इस समय में इतने ही समय में इस, ये टाइम हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका स्थिति पोजीशन, इतने टाइम में इतना दूरी तय करेगा, ये दूरी तय करेगा। इस पॉइंट पे वस्तु है तो इतने टाइम में ये दूरी तय करेगा, अगर इस पॉइंट पे है तो इतने टाइम में ये दूरी तय करेगा, मतलब बराबर समय में बराबर दूरी तय करेगा, वो एक समान गति में आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए ग्राफ लीनियर होगा, एक समान गति का। वहीं हम बात करेंगे असमान गति का, तब क्या होगा, असमान गति का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या होगा। इस टाइम पे क्या होता है कि वस्तु बराबर समय अंतराल होगा, निश्चित समय अंतराल होगा, एक स्लॉट बनाएंगे टाइम का जो स्लॉट होगा, गैप होगा, वो बराबर लेंगे। लेकिन उस टाइम में क्या होगा कि वस्तु की जो पोजीशन होंगे, बदलाव होगा, वो अलग हो जाएगा, दिखेगा उस तरह को। देखो सपोज वस्तु ए पर रखा हुआ है, हमने एक टाइम लिमिट ले लिया 1 घंटा, फिर अगला 1 घंटा लिया, ठीक है, ए बी सी। 1 घंटे में वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, फिर अगले बी से लेकर सी अगले 1 घंटे में सपोज मान लो 6 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। बराबर टाइम स्लॉट में समान दूरी तय नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि ये वस्तु जो है वो आवर्त गति में, असमान गति में आएगा, क्योंकि बराबर समय में समान समय तो है, समान समय में असमान दूरी तय करे, ठीक है, याद रखिएगा, समान समय में असमान दूरी तय करेगा, वही होगा क्या, असमान गति में आ जाएगा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल की तरफ इसका जो ग्राफ देखेंगे वो कैसा होगा। यहाँ हो गया आपका समय, टाइम, वाई अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, वाई अक्ष पे हमने ले लिया वस्तु की पोजीशन, वस्तु की स्थिति ले लिया, ठीक है। इसके लिए जो ग्राफ होगा असमान गति का, कभी वस्तु या तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, ऐसे हो सकते हैं इस टाइप का। मतलब लीनियर छोड़कर जैसा भी बनेगा, लीनियर छोड़कर इस टाइप का बनेगा, चाहे वो ऐसा बने या ऐसा बने, वो कहलाएगा क्या, असमान गति का ग्राफ हो जाएगा, है ना, असमान गति का। अब इस टाइम पे देखो, अगर वस्तु की पोजीशन इस टाइम पर है, यहाँ पर है, तो समय इतना है, दूरी इतनी ही तय किया। अब देखो यहाँ जब वस्तु आएगा तो समय थोड़ा और बढ़ गया, लेकिन वस्तु की जो दूरी है, वस्तु का जो पोजीशन है और कम हो गया, तो ये असमान गति में ही ऐसा पॉसिबल ही होता है, ठीक है। अब देखो वस्तु विराम में हो, वस्तु, ठीक है, वस्तु अगर विराम में हो तो उस टाइम में गति का प्रकार क्या होगा, गति के लिए ग्राफ क्या होगा। वस्तु विराम का मतलब ये हुआ कि वस्तु रेस्ट में होगा, वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगा। क्या होगा, विराम का अर्थ हुआ कि वस्तु की स्थिति नहीं बदलती हो। जब वस्तु की स्थिति नहीं बदलेगा तो वस्तु विराम में माना जाएगा, ठीक है। टाइम लिमिट क्या होता है कि वस्तु, टाइम तो बढ़ गया, टाइम की लिमिट बढ़ गई, लेकिन वस्तु का जो पोजीशन होगा वो एक ही जगह फिक्स पॉइंट पे ही रुका रहेगा, वस्तु विराम में माना जाएगा, वस्तु रेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, इसके लिए ग्राफ मैं तेको बताता हूँ। एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे हमने लिया वस्तु के लिए समय, कितने समय में कितनी दूरी तय किया, कितना उसका स्थिति बदला हुआ, पोजीशन बदला हुआ, ठीक है। वाई अक्ष पे वस्तु की स्थिति ले लिया। अब ग्राफ देखो ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा होगा, ये डिनोट करेगा कि वस्तु किस पर है, रेस्ट पर है, विराम में है, ठीक है, ये डिनोट करेगा। इससे ये समझ में आया कि बराबर मतलब समय अंतराल तो बढ़ रहा है, समय बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु की जो स्थिति है, पोजीशन है, वो इसी पॉइंट पे रुका हुआ है। ग्राफ करती है नो, ग्राफ ऊपर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, ऐसे बढ़ेगा। जैसे इसमें क्या है, ग्राफ इस पॉइंट पे आया तो दूरी बढ़ा, समय बढ़ा, दूरी बढ़ा, समय बढ़ा, इस पॉइंट पे आया तो समय बढ़ा, दूरी बढ़ा, इस पॉइंट पे आया तो समय बढ़ गया, दूरी बढ़ गया। इसी तरह से समय तो बढ़ रहा है इस ग्राफ में, लेकिन वस्तु की जो पोजीशन है, स्थिति, वो एक जगह पे आके रुका हुआ, पोजीशन पे नहीं बल्कि वो रेस्ट में रुका हुआ है। तो विराम की स्थिति में अगर वस्तु होगा तो इसके लिए ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है।